हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। प्रश्न दिया है, दिए गए कथनों को पढ़िए एवं सही विकल्प चुनिए। तो कथन हमें दिए गए हैं। कथन एक है, माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका के पावर हाउस के रूप में जाना जाता है। तथा कथन दो है, एटीपी का संश्लेषण माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। विकल्प हमें दिए गए हैं। कथन एक व दो दोनों सही है। विकल्प बी दिया है, कथन एक गलत तथा कथन दो सही है। विकल्प सी दिया है, कथन एक सही तथा कथन दो गलत है। तथा विकल्प डी दिया है, कथन एक एवं दो दोनों गलत हैं। तो इस प्रश्न में हमसे यह पूछा गया है कि माइटोकॉन्ड्रिया के विषय में जो हमें कथन दिए गए हैं उसके बारे में हम बताना है कि इनमें से कौन सा कथन सही है और कौन सा कथन गलत है। तो इस प्रश्न की जो मुख्य अवधारणा है वह माइटोकॉन्ड्रिया के विषय में है। माइटोकॉन्ड्रिया माइटोकॉन्ड्रिया तो माइटोकॉन्ड्रिया को समझने का प्रयास करते हैं सबसे पहले कि माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया वास्तव में एक कोशिका का अंग है, अर्थात ये एक कोशिकांग है। तो माइटोकॉन्ड्रिया एक कोशिकांग है। इसे कोशिका का ऊर्जा ग्रह भी कहा जाता है। ऊर्जा ग्रह अर्थात पावर हाउस। ऊर्जा ग्रह या फिर हम इसे बोलते हैं पावर हाउस। तो माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का ऊर्जा ग्रह या पावर हाउस भी कहा जाता है, क्योंकि इसके अंतर्गत क्या होता है, इसमें माइटोकॉन्ड्रिया में होता है एटीपी संश्लेषण। एटीपी संश्लेषण की प्रक्रिया माइटोकॉन्ड्रिया के अंतर्गत होती है। इस प्रक्रिया में क्या होता है, ये जो एटीपी है ये क्या होती है, ये होती है ऊर्जा की इकाई। इसे हमारे शरीर में या हमारी कोशिका में ऊर्जा की इकाई माना जाता है। तो इस कारण से, क्योंकि यहाँ पर ऊर्जा की इकाई का निर्माण हो रहा है, इस कारण से इसे क्या कहा जाएगा, पावर हाउस या ऊर्जा ग्रह कहा जाता है। तो चलिए विकल्पों को देखते हैं। विकल्प ए दिया है, कथन एक व दो दोनों सही है। तो कथन एक था कि माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका के पावर हाउस के रूप में जाना जाता है, तो बिल्कुल ये कोशिका का पावर हाउस है। तथा दूसरा कथन है, एटीपी का संश्लेषण माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया में बिल्कुल एटीपी का संश्लेषण होता है, तो ये कथन भी सही है। तो विकल्प ए है, कथन एक व दो दोनों सही है, तो बिल्कुल ये वाला हमारा सही है। विकल्प बी दिया है, कथन एक गलत तथा कथन दो सही है। एक बिल्कुल गलत नहीं है, एक भी सही है, दो भी सही है, तो ये वाला हमारा गलत हो जाएगा। कथन एक सही, कथन दो गलत है, कथन दो भी सही है, तो हमारे ये विकल्प भी गलत हो जाएगा। कथन एक व दो दोनों गलत हैं, तो नहीं, कथन एक व दो दोनों सही है। तो दिए गए प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प ए, कथन एक व दो दोनों सही है। मैं आशा करता हूं आपकी यह समझ में आया होगा। धन्यवाद।